Inay kalina inay ya. Inay ya. Sige. Inay kalina inay ya. Inay ya. बात तो तुम सही कह रही हो। लाओ लगा देता हूँ हेलमेट। हेलमेट आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार की अमानत है। परिवहन विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। कहीं भी हो सकते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। लाओ लगा देता हूँ हेलमेट। हेलमेट आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार की अमानत है। परिवहन विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। अभी चल रहा है, उसी में जिला सड़क सुरक्षा परिषद होता है। उसके अंतर्गत उनके कार्यों के आलोक में हम लोगों ने अभी जागरूकता रथ का यहाँ से हरी झंडी दिखाई है। ये जिला में विभिन्न वैसे पथों पर और वैसे क्रिटिकल इलाकों में घूमेगी जहाँ पर ज़्यादा आमतौर पर हम लोगों को दुर्घटना और ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें परिवहन विभाग के द्वारा ही ये सारी योजनाएं और ये संचालित की जा रही हैं। इसमें लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इसको हरी झंडी दिखाई गई है और इसमें संदेश जो हैं वो ऑडियो के रूप में पूरे शहर में घुमाए जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा कि क्यों जो सड़क पर विभिन्न तरह की जो हम लोग सावधानियां बरतते हैं वो क्यों बरतना आवश्यक है और किस तरह से हम लोग दुर्घटना को अवॉइड कर सकते हैं। सर ये कब से कब तक ये करते हैं? ये पूरे माह में चलाया जाता है। आज हरी झंडी दिखाई गई है और ये आगे आने वाले दिनों में लगातार चलाया जाएगा। ये सर ये शहरी क्षेत्र के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल ये पूरे ज़िले के लिए है और क्योंकि जिला सड़क सुरक्षा परिषद है तो उसमें सड़क जो शहरी और ग्रामीण एरिया दोनों आते हैं। तो कब तक इस तरह करते हैं? दिन की शुरुआत बाल है, रात की शुरुआत बाल है। इसका मतलब जावेद हबीब भी है सिर्फ। अगर हमें इस प्रोफेशन को आगे लेके चलना है, देखिए हमारा इंडियन कल्चर पता क्या बोलता है, ये बहुत लो ग्रेडेड प्रोफेशन है। सच्ची बात तो ये है, पहले कोई डॉक्टर था क्या? ना ही आपकी हड्डियां ठीक करता था। पहले कभी डॉक्टर था क्या? आपके दांत कौन ठीक करता था? ना ही करता था। लेकिन जैसे उसके अंदर एजुकेशन आती है वो डॉक्टर बन जाते हैं और नाई का प्रोफेशन नीचे रह गया। तो मेरा मिशन क्या है, जिसका मैं खाता हूं, क्योंकि मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते, मैं नाई फैमिली का इंसान हूं, तो मुझे इसको रिस्पेक्ट दिलाना जरूरी है। और वो कैसे करेंगे? थ्रू एजुकेशन। और भागलपुर में भी हमारी एकेडमी चलती है, हमारी बॉम्बे के अंदर जो कल्चर है पढ़ाने का वो यहाँ पर भी है और सारा का सारा जो सर्टिफिकेट है सेम स्टैंडर्ड का है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि सबसे अच्छी एम्प्लॉयमेंट नाई का काम है, सबसे तेज एम्प्लॉयमेंट नाई का काम है। आप 3 महीने का कोर्स करो, चौथे महीने आपको जॉब मिल जाती है। कौन सा प्रोफेशन है दुनिया के अंदर चौथे महीने में जिसको जॉब मिल जाती है? और जितना पैसा आपने लगाया है ना 3 महीने के अंदर, 3 महीने में वापिस आ जाएगा। मतलब 6 महीने के अंदर आपने कोर्स भी कर लिया और आपका पैसा वापस आ गया। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो सकता है? सिर्फ नाई का प्रोफेशन है। लेकिन लोगों को शर्म आती है। अगर जावेद हबीब बाल काट करके यहाँ पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सिर्फ मेहनत करो एंड मेहनत करो। अगर बाल उजड़ गया तो क्या? बाल चला गया, जिसका बाल चला गया उसका भी इलाज है। उसका इलाज दवाई नहीं है, उसका इलाज किचन में है। जो प्याज होता है ना उसका जूस लगाओ, उसकी मसाज करो और मुझे लगता है कि 90% चांसेस के बाल भी आ सकते हैं। तो जो किचन में सामान है ना वही बाथरूम का सामान है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। हाँ जी, कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरे होते हुए किसी का बाल बाका नहीं हो सकता, प्लीज मुझसे क्वेश्चन कीजिए। बिकॉज़ दुनिया में गारंटी है जावेद हबीब साहब, आपके गारंटी है कि बाल वो उजड़ा हुआ आ सकता है। भगवान ने जैसा भेजा है ना, भगवान ने जैसा भेजा है ऐसे वापस जाना है। सच्ची बात तो ये है। और जो अंधविश्वास चल रहा है ना उससे हमारे बाल टूटते हैं। और मैं अगर आप हेल्दी है ना, आप हेल्दी रहने वाले 50 साल तक अगर आपके सर पे बाल है, आपके बाल रहने वाले हैं। अगर आपके बाल टूट रहे हैं कोई रीजन होगा। रीजन क्या है? हो सकता है कि आप उसको वॉश नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा बोलता हूँ स्वच्छ हेयर स्वच्छ भारत, स्वच्छ हेयर स्वच्छ बिहार, स्वच्छ
स्वच्छ शहर, स्वच्छ भागलपुर। नहीं, मेरा तरीके से करो ना। आपके पास जब पानी पीते हैं उसमें केमिकल नहीं है क्या? टूथपेस्ट में केमिकल नहीं है क्या? हर चीज में तो केमिकल है। डर क्यों रहे हो? ये तो पता नहीं किसने बोल दिया कि वो केमिकल दुनिया केमिकल की है, बट हमें इसके साथ जीना चाहिए, हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। सर अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में भी बाल पकने की शिकायत ज्यादा है। हम जो माँ बाप हैं उनको दूध नहीं पिलाते हैं, उनको पानी नहीं पिलाते। हमारी बॉडी में पता क्या है, 80% पानी है। पानी पीना चाहिए। ये आजकल का जो चल रहा है ना, हमारा फास्ट फूड खाना चाहिए, लेकिन बैलेंस खाना चाहिए। तो ये माँ बाप पे डिपेंड करता है कि उनके बाल ग्रे हो रहे नहीं हो रहे, उनको सिखाना बहुत जरूरी है। हेयर वॉल्यूम के लिए मेरा हेयर कट, जितने छोटे बाल होंगे इतने बालों में वॉल्यूम आएगा। बिकॉज ये जो बाल होते हैं घास होता है, तो जितनी घास करती है ना इतनी अच्छी शेप में नजर आती है, तो जितने बाल कटेंगे इतनी अच्छी शेप में नजर आएंगे। हम लोग भी फैले हुए हैं। कच्चियों पर हार कर दिया। हाँ अंजना मैडम का रन्ना की अंजना नाम है, अंजना नाम की रन्ना नाम है मैडम का नाम। फैले ये बहुत जगह हम लोग भी फैले हुए हैं। कच्चियों पर हार कर दिया। हाँ जावेद सर के हाथों से मिल रहा है, इनका सपना पूरा हो रहा है। इनके सपने पूरे होने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब जो हमारा एक अवार्ड बच गया था बेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन मेल अवार्ड, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। और भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बड़ा सौभाग्य है। सड़क पर आना पड़ रहा है हम लोगों को। आज हम लोग लगभग 3 साल हो गए हम लोगों के बिहार सरकार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर है, खेल शिक्षक के पद पर। लेकिन आज लगातार 3 वर्षों से आप लोग भी इसके गवाह हैं कि हम लोग बराबर जो है भागलपुर में भी बैठक करते हैं, पटना भी गए हैं, पटना में भी कई बार सड़कों पर आए, हम पर लाठियां चलाई गई, कई बार गर्दनी बाग में भी आंदोलन किए। और जितने भी बिहार के हमारे गण्यमान एमएलए एमएलसी मंत्री जी है, सभी से मिल करके हम लोग थक चुके हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में सम्राट चौधरी जी आए थे भागलपुर महोत्सव में, उस दिन भी हम लोगों ने मिला और बस आश्वासन मिलता है आपका हो जाएगा। आज 3 वर्ष होने वाले हैं, मात्र 8,000 रुपए वेतन है और पूरे देश से युवाओं को बुलाया गया है। कैसे 8,000 में कैसे किसी का परिवार चलेगा? आज खेल को लेकर के बिहार सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। मशाल खेल अभी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसको भी हम लोग सफल कराने में लगे। केंद्र भागलपुर के द्वारा स्टेशन चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में वैसे वाहन चालक जो हेलमेट लगाकर वाहन नहीं चला रहे थे, उन्हें नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने गुलाब फूल भेंट कर जागरूक किया एवं उन्हें कहा कि सुरक्षित यात्रा करने के लिए हेलमेट जरूर लगावे, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं वह दुर्घटना का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। सदस्यों ने वाहन चालक से अनुरोध भी किया कि आपकी जान कीमती है और आपके घर में आपका परिवार इंतजार कर रहा है। रेल मंत्रालय के द्वारा है पता है कि सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा के नजर रखते हुए कि आज
हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं उनको जागरूक करना और सही गाड़ी चलाना और सही अपनी जीवन अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और उसको इनको जागरूक करने के लिए हम लोग फूल दे करके कागज